हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे पदबंध। पदबंध हिंदी ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि 6th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक किसी भी रूप में इसके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं और वो हमें आना चाहिए, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे साथ जो भी है कोई भी टॉपिक ऐसा ना रह जाए जो कि उनको समझ में ना आए, कोई भी क्लियर ना हुआ हो टॉपिक। और ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आ जाए और बच्चे सोचें कि मैम ने तो मुझे बताया ही नहीं, इस पे तो कोई वीडियो डाली ही नहीं। तो इसीलिए आज मैंने पदबंध पे एक छोटी सी वीडियो स्टार्ट की है और आज हम इसकी परिभाषा समझेंगे और उदाहरणों के साथ समझेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जो है अलर्ट होकर थोड़ा सा फिर मेरी बात को सुने और समझने की कोशिश करें। परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद समूह जब एक बंधी हुई इकाई का कार्य करें तथा एक पद की ओर संकेत करें पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूँ कि देखो, शब्द जब अकेले अकेले होते हैं तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब वो शब्द इकट्ठे हो जाते हैं, पदबंध बन जाते हैं या फिर वाक्य बन जाते हैं तो उनका अर्थ होता है और वो हमें समझ में आता है, ठीक है। अब इसका उदाहरण हम कैसे दे सकते हैं कि जैसे कि एक माला होती है, अगर वो खुली होती है तो उसके अलग अलग मोती होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन उन्हीं मोतियों को अगर एक धागे में पिरोकर एक माला बनाई जाती है तो उससे उन मोतियों की जो है सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूँगी। अपूर्वा अच्छी लड़की है। अब देखो, इस वाक्य में अपूर्वा अच्छी लड़की, अब ये शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब ये शब्द अलग अलग हैं तो इनका एक अर्थ नहीं है, परंतु जब इनसे एक वाक्य बना तो अर्थ प्रकट हुआ। शब्द जब, अब देखो क्या बना, देखो जब हमने पहले बोला अपूर्वा अच्छी लड़की, कुछ सेंस वाली बात नहीं है, लेकिन अब जब हमने इसको जोड़ के एक वाक्य बनाया अपूर्वा अच्छी लड़की है, ठीक है, तो ये एक बन गया वाक्य। शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद बन जाता है। अब इसमें अपूर्वा क्या है, संज्ञा हो गई, अच्छी क्या हो गई, विशेषण, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। लड़की तो है अपूर्वा, लेकिन कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, तो विशेषण। अब लड़की क्या है, संज्ञा पद है। तो इस तरीके से इन सबको जोड़ के ये सेंटेंस बन गया। पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द जो है पद कहलाते हैं। देखो ध्यान से सुनो, पद वाक्य से अलग रहने पर, वाक्य से अलग हो जाते हैं। जैसे अपूर्वा अच्छी लड़की, 3 शब्द थे तो क्या बन गए, शब्द बन गए। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो ये पद बन गए, तो क्या बन गए, पद कहलाते हैं। देखो, जब पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर पद कहलाते हैं। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। इस प्रकार पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं जिनमें पद आपस में जुड़े होते हैं। यह सभी पद मिलकर एक भाषाई इकाई या भाषिक इकाई के घटक बन जाते हैं। वाक्य में व्याकरणिक इकाई अथवा कार्य को सार्थकता प्रदान कर पदबंध का निर्माण होता है। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। अब सुनो, मैं इन लाइनों के द्वारा आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग पद, वो अलग अलग जो शब्द होते हैं। अब यहाँ पे मैंने शब्द यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पद, कि वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। ये भी इसकी इजी वाली डेफिनेशन है, इसको भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार एक पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, एक पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये पद आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस बात को हमेशा अपने माइंड में बिठा कर रखना, ठीक है। अब हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। नदी बहती चली आ रही है, नदी बहती चली आ रही है। अब इसमें कितने पद हैं, इसमें है 5 पद। बहती चली आ रही है, पद हो गए। अब ये 5 पद मिलके, 5 अलग अलग शब्द मिलके जब एक वाक्य बना तो ये क्या बन गया, पदबंध बन गया। खरगोश बहुत तेज गति से चलता है। खरगोश चलता है, लेकिन कैसे चलता है, बहुत तेज गति से। तो यहाँ पे 3 पदबंध हैं। भागते हुए चोरों में कुछ पकड़े गए, भागते हुए चोरों में कुछ, ये 5 पदबंध हैं। चोर पकड़े गए लेकिन
कौन से, कहाँ से, कैसे? भागते हुए चोरों में कुछ पकड़े गए। मेहनत करने वाले छात्र सफल होते हैं। छात्र तो सफल होते हैं, लोग तो सफल होते हैं, लेकिन कौन से? मेहनत करने वाले छात्र। तो यहाँ पे एक पदबंध है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। लड़की तो है, लेकिन कैसी है? अत्यंत सुशील और परिश्रमी। यहाँ पे 4 पद हो गए। इस सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। छात्र जीता है, लेकिन कौन सा जीता है? सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र। तो यहाँ पे 5 पद। तो इन अलग अलग शब्दों को जब एक करके इनका वाक्य या फिर पदबंध बनाया गया, तो इस तरीके से उसकी वाक्य की शोभा अलग ही बन जाती है। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह है कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरे पद इस तरह से संबंधित होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अब इसको मैं फिर से आगे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाह रही हूँ। थोड़ा खाने वाला आज अधिक खा गया। इस वाक्य में थोड़ा खाने वाला पदबंध के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात यहाँ दो पदों का बंधन है। तो इस तरह से हमने देखा और समझने की कोशिश की पदबंध की परिभाषा क्या है, पदबंध में क्या चीज़ है, क्या हमें समझने की है। तो इस तरह से मैंने एक परिभाषा और इन उदाहरणों के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।